Class 8 exercise 6.3 question number 1. What could be possible ones digits of the square root of each of the following? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मेरे पास आंसर है 9801 तो ये जिस भी वैल्यू का स्क्वायर है उस वैल्यू के एंड में क्या हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। यानी कि अगर मेरे को ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9801 तो एक्स का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यूनिट डिजिट के लिए आप ये देख सकते हो कि जिसका यूनिट डिजिट 0 हो उसके एंड में 0 आएगा, अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो उसके स्क्वायर के एंड में 1 आएगा। 2 के लिए 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, राइट। सो अगर किसी वैल्यू के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है तो डैट मीन्स या तो वो ये केस होगा या फिर वो ये वाला केस होगा, यानी कि उसके एंड में या तो 1 होगा या 9। नेक्स्ट 9, 9, 8, 5, 6, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो लास्ट में 6 मिले। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे दिया गया है 9, 9, 8, 5, 6। तो x का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है इस लिस्ट में से देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है और एक ये, यानी कि यहाँ 4 हो सकता है या 6। नेक्स्ट 9, 9, 8, 0, 0, 1, तो ये सेम केस हो गया। सो इसके एंड में या तो 1 हो सकता है या हो सकता है 9। एंड द लास्ट वन इज 6, 5, 7, 6, 6, 6, 0, 2, 5, तो इसके एंड में 5 है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ओनली एंड ओनली दिस इज द ऑप्शन कि अगर आपकी वैल्यू के एंड में 5 है तो ही उसके स्क्वायर के एंड में 5 हो सकता है। सो 1946 19 एंड 5 इज द आंसर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम इसी लिस्ट को रेफर करते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसके एंड में ये डिजिट हो सकते हैं, और ये डिजिट कौन से हैं, इधर 0 और 1, 4, 5, 6 और 9। तो इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके एंड में क्या हो सकता है, 2, 3, 7 एंड 8, राइट, जो इस लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनके एंड में 2, 3, 7, 8 है। सो दोज नंबर्स आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसके पीछे 7 है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसके पीछे 8 है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ दिस कुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर बट अभी हमें इसको फाइंड आउट नहीं करना, सो लेट्स लीव इट। सो दीज 3 आर डेफिनेटली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो जो लिंक टॉप राइट कॉर्नर में पहले उसको जरूर देखो, उसके बाद ही ये सम सॉल्व करना। अब 100 में से सबसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम एलिमेंट में से ऑड नंबर्स को डिलीट करते जाएंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। यानी कि सबसे पहले मैं 100 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 99। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करूंगा तो ये आएगा 96। फिर 96 में से अगला ऑड नेचुरल नंबर 5, तो यहाँ कितना आया, 91। देन 91 में से नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 7 माइनस किया तो कितना आ गया, ये 84। देन 84 में से मैं 9 माइनस करूंगा, देन इट विल बी 75। 75 minus 11, this will be 64. 64 minus 13 is equal to 51. 51 minus 15 will give me 36. 36 minus 17 will give me 19, and then 19 minus 19 will give me 0. अगर 0 आ जाता है तो डैट मीन्स दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, जितनी बार हमने सब्ट्रैक्शन की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 169। तो अगेन 169 minus 1
168। तो मैं क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप उसको रेफर कर लेना। यहाँ जाके ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। So square root of 169 is equal to 13. That's your answer. Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. तो सबसे पहले 729। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग लैडर मेथड इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इवन नंबर नहीं है तो 2 पे नहीं जा सकता, नेक्स्ट है 3, तो क्या 3 पे डिवाइड होता है? उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है कि 7 + 2 = 9 + 9 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 पे डिवाइड होगा, तो ये कितना आएगा 2 4 3, राइट। अगेन 2 + 4 is 6, 6 + 3 is 9, 9 is divisible by 3, तो ये फिर से 3 पे डिविजिबल हो जाएगा, तो यही जाएगा 3 × 8 is 24 एंड देन 1, 8 + 1 9, तो ये फिर से 3 पे डिविजिबल है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड देन 7, अगेन 3 पे डिविजिबल, यहाँ पे आएगा 9, 3 पे डिविजिबल 3 एंड अगेन 3 पे डिविजिबल, और जब 1 आ गया देन वी विल स्टॉप। सो 729 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, that is 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर, ये एक पेयर, यहाँ से हमने एक 3 ले लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया और यहाँ से एक 3 ले लिया, तो 3 × 3 × 3, 3 × 3 is 9 × 3 is 27। So square root of 729 is 27, that's the answer. Next is 400। सो 400 का सबसे पहले हम लैडर मेथड से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा, सो इट विल बी 200। अगेन इवन नंबर 2 पे डिवाइड होगा 100, अगेन 2 पे 50, अगेन 2 पे 25। अब ये 2 पे नहीं जाता, ये 3 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 5, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 × 5 and then 5 1। So 400 can be written as 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ से एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। सो यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया और यहाँ से एक 5 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 is 4 × 5 is 20। So square root of 400 is equal to 20। नेक्स्ट इज 1764। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन नंबर 2 पे जाएगा, 8 8 2, अगेन इवन नंबर 4 4 1। अब ये इवन नंबर नहीं रहा तो ऑड नंबर। नाउ 4 + 4 is 8 + 1 is 9, तो 9 is divisible by 3, तो ये भी 3 पे डिविजिबल होगा। सो 1 4 7। नेक्स्ट 1 + 4 is 5 + 7 is 12, 12 is still divisible by 3, तो ये फिर से 3 पे डिविजिबल होगा। 3 × 4 is 12, 2 7 9। अब ये सिर्फ और सिर्फ 7 पे डिविजिबल होगा, 7 × 7 एंड देन 7 1। सो 1764 can be written as 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या हो गया, यहाँ से एक 2 आ गया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 3 आ गया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से एक 7 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 42। दैट्स द आंसर। नाउ आई वुड रिकमेंड कि इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप खुद ही सॉल्व कीजिए, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व्ड इन अ सिमिलर मैनर एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल।
जस्ट इन केस देर इज़ एनी ट्रबल, आपको कोई कंसर्न है, क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल आंसर. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. कीप वॉचिंग मैथे माफिया.